रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उड़ाए कुछ वर्क लाला ने, कुछ बुलबुल ने, कुछ गुल ने, उड़ाए कुछ वर्क लाला ने, कुछ बुलबुल ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तान मेरी। कायदीने मिल्लत और नौजवान किसानों, आज के इस आज के मौके पर आप हज़रत ने जिस उन्वान पर मुझे तकरीर करने की हिदायत की, सुबहान अल्लाह, बड़ा और आवाज़, सुबहान अल्लाह। आप हजरात ने जिस उन्वान पर मुझे तकरीर करने की हिदायत की है, हक बात तो ये है कि मैं इसका अहल नहीं हूँ, न मेरी ज़बान इस लायक है और न मेरा मुताला इतना वसी है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक की तारीख को बयान करूँ। ताहम आज के इस कौमी यादगार के दिन में, जबकि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों, स्कूलों और कॉलेजों में गैर मामूली धूमधाम से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, गुलाम हिंदुस्तान की दास्तां और आज़ादी की कहानी सुनाई जा रही है, मुजाहिदीन आज़ादी को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हमें भी एक तरफ अपने असलाफ की कुर्बानियाँ याद आती हैं तो दुआएं मग़फ़िरत के लिए हाथ खुद ब खुद उठ जाते हैं और दिल से ऐसी आह निकलती है कि अगर हमारे असलाफ व काबिल को उसका तसव्वुर भी होता तो खुदा की कसम वो लोग कभी इस मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से छुड़ाने और आज़ाद कराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ ना देते। जब मुसलमान आज़ादी की जगह अंग्रेज़ों की गुलामी को ही पसंद करेंगे तो वो कभी शमशीरें बरहीना लेकर मैदान जिहाद ना निकलते। उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने जान दी है, उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उलमाए देवबंद तोपों का निशाना बने हैं, उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम काला पानी गए हैं, उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सैयद अहमद मदनी पर सूट वारंट हुआ है, उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सिर्फ 1857 में 51,000 उलमा शहीद हुए हैं, उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक के दरख्तों पर उलमा की गर्दनें लटकाई गई हैं, उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर उलमा को बरहीना करके आग के अंगारों पर डाला गया है, इस हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म व सितम का पहाड़ टूटेगा, उन्हें हकूक़ से महरूम किया जाएगा। मिल्लत इस्लामिया के गयूर फर्जिंदों, इस मुल्क को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन इस 77 साल दौरे आज़ादी में अरबाब हुकूमत ने मुसलमानों के साथ किस तरह गैर मुसावियाना रवैया इख्तियार किया है और जुल्म व इस्तबरात के कौन कौन हथियार इस्तेमाल किए हैं, इसकी दर्द भरी दास्तां है। सैकड़ों फसादात की तारीख मेरे सामने है, जिसे याद करके कलेजा मुंह को आता है, ज़बान गुंग हो जाती है, पाँव तले जमीन खिसक जाती है।
कि हाय ये कैसी आज़ादी है कि मुसलमानों का जान व माल महफूज ही नहीं है, हमारी इज्जत व आबरू पर हमला किया जा रहा है, हमारे हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, हमारी आबादियों को वीरान किया जा रहा है, हमारे मसाजिद व मकातिब को मीसामार किया जा रहा है, हमारे खानका व मदारिस पर बुनियाद परस्ती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, शारे इस्लाम के जनाजे निकाले जा रहे हैं, कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जा रही है, कब्रिस्तानों पर गासबाना कब्जा किया जा रहा है, लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ मुकदमाबाजी हो रही है, खुदाए कानून और कुरान दस्तूर मुस्लिम पर्सनल लॉ में तरमीम की कोशिश की जा रही है। ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी आज़ादी है? हम ऐसी आज़ादी के तलबगार नहीं हैं। अगर आज़ादी इसी का नाम है तो ऐसी आज़ादी पर तो हम कल भी लात मारते थे और आज भी लात मारते हैं। हमें मजहबी आज़ादी चाहिए, हमें कुरान की आज़ादी चाहिए, हमें जान व माल की हिफाजत चाहिए, हमें इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत चाहिए, हमें इबादत गाहों की हिफाजत चाहिए, हमें शाअरील इस्लाम की हिफाजत चाहिए। नौजवान दोस्तों, क्या ये जमहूरियत का खून नहीं है? सेकुलरिज्म का मजाक नहीं है? दस्तूर आज़ादी के खिलाफ वर्जी नहीं है कि जमहूरी मुल्क में किसी के मजहबी मामलात में मुदाखलत की जाए। आज आज़ाद हिंदुस्तान में यही हो रहा है, हमसे मजहबी आज़ादी छीनी जा रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में तरमीम की कोशिश की जा रही है, हुकूमत के ईवानों तक ये आवाज़ पहुंचा देना चाहते हैं और अरबाब इक़्तिदार को आगाह करते हैं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में ज़र्रा बराबर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।